Hello friends, welcome to the channel. History of literature is being covered these days, and today it is the turn of Victorian age, a very glorified age in history of literature. We will get to know about all the major writers of this era and all the major features of the literature of this era. For entrance in UGC नेट एग्जाम पीपल में ज्वाइन द क्लासेस जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of literature. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. आपके मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए. चलिए बात करें विक्टोरियन एरा की. विक्टोरियन एज कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837, द ईयर ऑफ विक्टोरियाज एक्सेशन टू द थ्रोन, टू 1901, द ईयर ऑफ हर डेथ. ये उनका लाइफ स्पैन है और ये उनका रेन पीरियड है. जब प्रीवियस किंग विलियम फोर्थ की डेथ हुई थी तब क्वीन विक्टोरिया क्वीन बनी थी. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी डेथ के बाद या किसके बाद विक्टोरिया क्वीन बनी थी. उनका रेन पीरियड आ सकता है, जो कि अब काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, सभी को याद ही रहता है. उनका बर्थ ईयर, उनका डेथ ईयर, ये सब कुछ आ सकता है. 1837 टू 1901 बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, ना सिर्फ क्वीन विक्टोरिया के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी, because during this period only she was declared to be the Empress of India also. 1877 में उन्हें इंडिया की एम्प्रेस भी डिक्लेयर किया गया था. Okay, on 1st January 1877 she was declared the Empress of India. In 1877 Benjamin Disraeli, conservative prime minister, ये नाम भी आपको आ सकता है एग्जाम्स में, had Queen Victoria proclaimed as Empress of India. India was already under crown control after 1858, you know that, but this title was a gesture to link the monarchy with the empire further and bind India more closely to Britain. तो ना सिर्फ वो ब्रिटेन की क्वीन थी लेकिन इंडिया की भी क्वीन थी. ये एक ऐसा आयरॉनिकल एरा था जब एक्सपेक्ट किया जाता था कि विमेन विल स्टे एट होम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्वीन वाज अ फीमेल, आई मीन टू से. Females dedicated themselves to the education of children, household chores and all that. Although women who belonged to the nobility class, they were educated and they had the opportunity to enjoy a luxurious life, but middle class women were one of their main goals was to marry a nobleman. और generally novels भी उसी हिसाब से लिखे जाते थे, जैसे कि मिडल मार्च बाय जॉर्ज एलियट, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बाय थॉमस हार्डी एंड वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे. एमिली ब्रॉन्टे का 1847 का लिखा हुआ ओनली नॉवेल. इस टाइम में ही साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हुई, जैसे कि 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आया, चार्ल्स डार्विन का. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हुई. फोन्स का इन्वेंशन भी हुआ बाय एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. फर्स्ट टाइपराइटर क्रिस्टोफर लेथम, शॉल्स, कार्लोस ग्लिडन एंड सैमुअल डब्ल्यू सॉल, इन तीनों का कंबाइंड प्रोडक्शन था ये. जर्मन फिजिसिस्ट मेड इन्वेंशन ऑफ एक्स रेज. तो काफ़ी अच्छा साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ इस एरा में. साइंस की डिस्कवरी का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देता है विक्टोरियन एज के लिटरेचर में, और हम देख सकते हैं कि विक्टोरियन एरा में रियलिज्म, मॉरल पर्पस, डाउट्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फेथ्स एंड आइडियलिज्म, ये चार एस्पेक्ट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं. इन चारों को हम लोग इंडिविजुअली कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ नॉवेल्स. तो पहला फीचर करते हैं रियलिज्म. लिटरेचर ऑफ दिस एज कम्स क्लोजर टू डेली लाइफ. डेली लाइफ के बहुत से इवेंट्स आपको दिख जाएंगे, बहुत नॉर्मल, नथिंग सुपरफिशियल. डेली लाइफ की प्रॉब्लम, डेली लाइफ के इंटरेस्ट, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस दैट इज वेरी मच विजिबल इन
Jane Eyre and Oliver Twist kind of novel, even Jude the Obscure by Thomas Hardy. कई बार मॉरलिस्टिक पर्पस दिखाए जाते थे विक्टोरियन एरा के नॉवेल्स में. एग्जाम्पल में हम यही कह सकते हैं जेन एयर, मिल ऑन दी फ्लॉस बाय जॉर्ज एलियट. भाई बहन का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया है. जॉन फॉल्स एंड एएस बिट पोजीशन. तो ये कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं एसेंशियल मॉरल लाइफ दिखाते हैं, मॉरलिटी की एसेंशियलिटी दिखाते हैं. So Victorian literature seems to assert its moral purpose. टेनिसन, ब्राउनिंग, कार्लाइल, रस्किन, ये सभी उस टाइम के काफी पॉपुलर फिलोसोफर्स थे और उनका फेथ था मोरालिटी में. लेकिन ऐसा एरा नहीं था कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा था सब कुछ. कई बार ऐसा हो जाता था कि डाउट्स होते थे दो फैक्शंस की फिलोसफी और फेथ में. साइंस का इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा था. ब्राउनिंग द ऑप्टिमिस्ट एंड हार्डी द पेसिमिस्ट. ये एक तरीके से अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है. रियलिस्टिक लिटरेचर के साथ ही साथ एस्थेटिक लिटरेचर भी इसी एरा में पॉपुलर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ प्री रेफेलाइट पोइट्रीज. सोसाइटी को बहुत सारे आइडियल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे थे इस टाइम पर. मटेरियलिस्टिक होना है या नहीं होना है, ट्रूथ, जस्टिस, लव, ब्रदरहुड, इन सभी चीज़ों पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन था. स्पेसिफिकली अगर आप ऑस्कर वाइल्ड के ये दो वर्क्स देखें, इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, तो इन दोनों वर्क्स को पढ़कर हर रीडर अपनी कहीं ना कोई आइडियोलॉजी क्रिएट कर सकता है. टेनिसन की बात करते हैं और बहुत से और इम्पॉर्टेंट राइटर्स की भी बात करेंगे इस एरा के. एल्फ्रेड टेनिसन 1809 टू 1892. उनका फर्स्ट कलेक्शन हम कह सकते हैं जो कि दोनों भाइयों ने एक साथ लिखा था, हिज बॉयज राइम्स एंड दोज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स, जो कि 1827 में पब्लिश हुआ. 1850 में उन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया था और अपनी डेथ तक वो इसी पोजीशन पर रहे थे. प्रिंसेस 1847. इन मेमोरियम AHH काफ़ी पॉपुलर पोइट्री है बाय ब्रिटिश पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि 1849 में कंप्लीट हुई थी. एंड मॉड एंड अदर पोइट्रीज 1855. इसके अलावा है रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग माने जाते हैं. इनका फर्स्ट मेजर कलेक्शन पॉलिन इन 1833. इसके बाद लास्ट टचेस, फेरियाज लवर, स्ट्रेटफोर्ड, सॉडेलो, फ्रा लिपोलिपि, ये काफ़ी पॉपुलर पोइट्रीज हैं. लाइफ स्पैन ज़रूर याद रखिए किसी भी पोएट का. एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग उस टाइम के काफ़ी पॉपुलर राइटर्स में से एक थी और उस टाइम पर फीमेल पोएट्स बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी. दैट इज़ द रीज़न शी वॉज मोर पॉपुलर. Victorian poet Elizabeth Barrett Browning published her first major collection, The Seraphim and Other Poems, in 1838. Her collection Poems, Just Poems, 1844, caught the attention of fellow poet Robert Browning, and that led to the lifelong romance and marriage. कैसा गिडी विडोज, क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, अरोरा ले काफ़ी पॉपुलर पोइट्रीज हैं एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की. डीजी रोजेटी जो कि प्री रेफेलाइट मोमेंट के लीडर भी माने जाते हैं. प्री रेफेलाइट को भी हम अलग से भी कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. प्री रेफेलाइट एंड वन मोर ऑक्सफोर्ड मोमेंट ऑफ दिस एरा. माई सिस्टर स्लीप ब्लेस्ड डेमोसेल, इसकी ऑथरशिप का क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है. अ लास्ट कन्फेशन. लाइफ स्पैन याद रखना ही रखना है 1828 टू 1882. क्रिस्टीना रोजेटी जो कि इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड से. फर्स्ट टू पोम्स, डेथ्स चिल बिटवीन, हार्ट्स चिल बिटवीन, इन एथेनियम in 1848 when she was just 18. गॉबलिन मार्केट इनकी काफ़ी पॉपुलर पोइट्रीज में से एक है. एंड द प्रिंसेस मार्केट 1830 से लेकर 1894 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है. विलियम मेकपीस थैकरे काफ़ी पॉपुलर नॉवेलिस्ट रहे हैं अपने एरा के, स्पेसिफिकली फॉर राइटिंग वैनिटी फेयर. वैनिटी फेयर का टाइटल कहाँ से लिया गया था, अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए. वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट आई वांट यू टू टेल मी इन कमेंट्स. वैनिटी फेयर देखते ही मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, बहुत बार आता है एग्जाम्स में. और उनकी नॉवेल भी है कैथरीन, नॉवेल के लिए ऑल्दो वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. कैथरीन नॉवेल के लिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वो, वैनिटी फेयर तो बहुत पॉपुलर है. ब्रॉन्टे सिस्टर्स की बात ना की जाए तो विक्टोरियन एरा अधूरा रह जाएगा. एमिली ब्रॉन्टे, शार्लोट ब्रॉन्टे एंड एनी ब्रॉन्टे. All of them died really early, 1818 to 1848, just 30 years span of Emily.
Charlotte 1816 to 1855 and Annie 1820 to 1849। इनके पॉपुलर वर्क्स देखिए, जेन एयर आप सभी जानते होंगे, जेन एयर तो वुदरिंग हाइट्स, एग्नेस ग्रे, द टेनेंट ऑफ विल्डफिल हॉल, शर्ली विलेट, प्रोफेसर। इनमें से सबसे ज़्यादा राइटिंग्स की हैं हम कह सकते हैं शैरलेट ब्रॉन्टे ने। एमिली ब्रॉन्टे ने सिर्फ एक ही नॉवेल लिखा है जो कि 1847 में पब्लिश हुआ था। ये तीनों सिस्टर्स भी स्यूडोनिम यूज करके लिखा करती थी, एलिस बेल, क्यूरर बेल एंड एक्टन बेल। जॉर्ज एलियट, जिनका एक्चुअल नाम था मैरियन एवेंस, और स्यूडोनिम यूज करके लिखा करती थी क्योंकि उस टाइम पर फीमेल राइटर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। एडम बेड इनका फर्स्ट नॉवल था एंड टोटल 7 नॉवेल्स शी हैज रिटन। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली ही अरेंज्ड है, आप इसी तरीके से याद रखिए, एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी अगर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है तो। ऑस्कर वाइल्ड 1854 टू 1900, काफ़ी अर्ली डेथ हो गई थी इनकी भी, बिकॉज ही वॉज सेंट टू अ जेल, बैलेड ऑफ रीडिंग गेओल, दिस वॉज द जेल ही वॉज सेंट टू रीडिंग गेओल, जहाँ से उन्होंने इसी पोइट्री को लिखा भी। ही वॉज फाउंड टू बी होमोसेक्सुअल, जिसकी वजह से उन्हें पनिश किया गया था। इट वॉज अ क्राइम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हैप्पी प्रिंस आप सभी ने पढ़ी होगी स्कूल में। इन 1891 ही पब्लिश्ड इंटेंशंस एंड ऐसे कलेक्शन आर्ग्यूइंग द टेनेट्स ऑफ एस्थेटिसिज्म, और उसी साल सेम ईयर में पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे भी पब्लिश हुई। बाकी फेमस वर्क्स हैं द स्फिंक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। लाइफ स्पैन जरूर याद रखिए 1854 टू 1900। ऑक्सफोर्ड मोमेंट में चाहती हूँ कि आप सभी लोग डिटेल में कवर करें, इसका एक सेपरेट वीडियो है। आप ऑक्सफोर्ड मोमेंट और मेरा नाम पुट करेंगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में, यू विल ईजिली बी एबल टू फाइंड। ऑक्सफोर्ड मोमेंट एक चर्च मोमेंट थी, चर्च मेंबर्स की मोमेंट थी, इसको आप रिलीजियस मोमेंट भी कह सकते हैं, रिलीजियस रादर देन लिटरेरी। इसी मोमेंट को हम ट्रैक्टेरियन मोमेंट भी कहते हैं। आफ्टर द सीरीज ऑफ पब्लिकेशन द ट्रैक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्रिश्चियनिटी के ट्रैक्ट्स की फॉर्म में ये मोमेंट वर्क किया करती थी। अगर लीडर्स की बात करें तो जॉन हेनरी न्यूमैन and Richard Hurrell, John Keble, clergyman and poet Edward Pusey, and all of these were the professors at Oxford University. तो आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने डिटेल्ड ऑक्सफोर्ड मोमेंट की बात की है अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन हेनरी न्यूमैन। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को आप सर्च करके इजीली देख सकते हैं। It was a moment founded in 1848 by William Holman Hunt, John Everett Millais, D.G. Rossetti जो कि लीडर थे, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफनसन, थॉमस वॉलनर और क्रिस्टीना रोसेटी इनडायरेक्टली इस मोमेंट से जुड़ी थी। एक बार विक्टोरियन एरा का ओवरव्यू लेते हैं और इसके बाद एमसीक्यू भी है आपके लिए। एमसीक्यू को अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। 1837-1901 हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेसेस बहुत हो रही थी उस टाइम पर, एज आई टोल्ड इन दिस वीडियो। ना सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन बल्कि कॉलोनाइजेशन भी थी, और क्वीन को इंडिया की क्वीन भी डिक्लेयर किया गया था। ईयर मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, ईयर आपको याद रखना है। आर्टिस्टिक स्टाइल्स, लिटरेरी स्कूल्स एज वेल एज सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मोमेंट्स, हर तरीके की मोमेंट्स आ रही थी। रिलीजियस मोमेंट में आप ऑक्सफोर्ड मोमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और सोशियो पॉलिटिकल आर्टिस्टिक मोमेंट में आप लोग प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आपके लिए सवाल, मुझे कमेंट्स में आंसर करिए। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन विच ईयर? 1877, 76, 75 और 72। आप क्लासेस का लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको एमसीक्यूज का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा अपने एग्जामिनेशन में। फॉर एंट्रेंस इन यूजीसी नेट एग्जाम, पीपल में ज्वाइन द क्लासेस, जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास, और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. I really hope you like the video और आपने notes भी properly note down किए हैं। सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा। That is the real time experience of all the students that I have been teaching since years. सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है।
तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू share and subscribe to channel and provide your valuable feedback and a great good luck for your examination.